हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि IFRS। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे अजम्पशंस जो कि कोई भी जब भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कुछ अजम्पशंस को लेके चलता है, कुछ चीज़ें अज्यूम करता है, वो देखेंगे। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे, कुछ ऐसे रूल्स को देखेंगे जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा गैप। ठीक है, गैप क्या होता है? तो सबसे पहले गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि यूज़ होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, इनको हम गैप भी बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, उसके बाद इसका मीनिंग समझने से पहले हम थोड़ी बहुत इसका देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर जो गैप होती हैं वो कोई एक नाइट में नहीं बनती या एक रात में नहीं बनती। ये धीरे धीरे बिजनेस के कुछ एक्सपीरियंसेस को देख के बनाई जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस के एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है। रिसर्चर्स के बड़े बड़े जो अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उन सब के कमेंट, सजेशन, ग्रीवियंसेस से बनाई जाती है। ठीक है, तो लोगों के कमेंट्स लिए जाते हैं, सजेशंस लिए जाते हैं, ग्रीवियंसेस लिए जाते हैं, उनके बेसिस पे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन प्रिंसिपल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ गैप या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो गैप रेफर्स टू rules or guidelines adopted for recording of business transactions so as to bring uniformity in preparation and presentation of financial statements। गैप क्या होते हैं? गैप का मतलब होता है रूल्स या गाइडलाइंस। ठीक है, रूल्स या गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने बताया था आपको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी बुक्स, जो बुक्स होती हैं बिजनेसेस की, उसमें उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करें, उनके रूल्स होती हैं प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो एज टू ब्रिंग, अब क्यों ये रूल्स यूज़ किए जाते हैं? सो एज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर बिजनेस एंटिटी एक तरीके से इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे। ये नहीं कि एक बिजनेस एंटिटी अलग तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, एक बिजनेस एंटिटी दूसरे प्रिंसिपल्स लगा के, अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स लगा के उनको रिकॉर्ड कर रहा है। हर जगह एक तरीके, एक जैसा रिकॉर्ड हो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड रहे प्रिपेयर करने में, और लोगों को जब हम प्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, उसमें भी सब एक तरीके से प्रेजेंट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसलिए हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, फीचर्स, तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है, अब फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स मतलब इनका क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के पूरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे, मतलब इनका पूरा नेचर कैसा है, वो फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? जो फर्स्ट फीचर है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कोई रिजिड नहीं होते। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना दिए हमें वही फॉलो करने पड़ेंगे। धीरे धीरे एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होते, ये रिजिड नहीं होते, चेंज भी किए करते हैं अगर जो भी एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं उसके हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसा नहीं है कि शुरुआत से बने बनाए आते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से बनाए जाते हैं बिजनेस को देख के। ठीक है, लोगों के कमेंट, सजेशंस लेने के बाद इसको ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिसर्चर्स इनको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्लियर, थर्ड वाला आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हम जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, हर बिजनेस एंटिटी एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो वो सही तरीके से अचीव हो जाए, इसलिए हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स को यूज़ करते हैं। दूसरी वजह से हम क्यों इनको यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्यों एक्सेप्ट करता है हर बिजनेस एंटिटी? रेलेवेंस के लिए। रेलेवेंस का मतलब होता है हर बिजनेस एंटिटी में जो भी बाहर के जो बिजनेस और बाहर की जो पब्लिक है वो लोगों पे, वो बिजनेस एंटिटीज़ पे ट्रस्ट मेंटेन करके रखे, उन पर रिलायबल हो। रेलेवेंस के लिए हम
हम इसको प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड क्यों हम करते हैं, फीजिबिलिटी मेंटेन रहे। फीजिबिलिटी मतलब कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, इसलिए भी हम इन रूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रूल्स प्रिंसिपल्स इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स लाने में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये फीचर्स क्लियर हुए। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ये अजम्पशंस हैं कैसे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो प्रिंसिपल्स का आएगा, उसमें हम प्रिंसिपल्स देखेंगे। इस वीडियो में हम अजम्पशंस देख के रहे हैं। तो 3 टाइप की अजम्पशंस होती हैं टोटल। तो फर्स्ट जो अजम्पशन है, जो कि अजम्पशंस जो भी कोई भी पर्सन जो भी बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो वो क्या चीज़ों का अज्यूम करके बिज़नेस को स्टार्ट करता है, वो कुछ अजम्पशंस होती हैं, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो अज्यूम करके बिजनेस को स्टार्ट करता है वो ये है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट लिक्विडेट इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये पहला अजम्पशन होता है जो कि कोई भी बिजनेस एंटिटी अज्यूम करता है कि उसकी जो भी बिजनेस, ठीक है, जो भी बिजनेस पर ओनर ने स्टार्ट किया है वो कभी भी आगे जाके बंद नहीं होगा, ठीक है। उसने अभी बिजनेस जो स्टार्ट करा है उसकी जो भी बिजनेस की ऑपरेशंस है, जो भी बिजनेस में जो भी कामकाज हो रहे हैं वो कभी भी बंद नहीं होंगे। वो आगे भी वो बिजनेस अपनी इन कामकाजों को बढ़ाता रहेगा, बिजनेस आगे भी चलता रहेगा और आगे कभी भी बंद नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और कभी भी विल नॉट लिक्विडेट इन नियर फ्यूचर, कभी भी आगे लिक्विडेट नहीं होगा, बंद नहीं होगा इन नियर फ्यूचर, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन था जो आपको क्लियर होगा, ओके। अब हम सेकेंड अजम्पशन पे आते हैं। सेकेंड जो हमारा अजम्पशन है वो है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द फर्म आर यूनिफॉर्म एंड दीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये हमारा सेकेंड अजम्पशन होता है, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी ओनर होता है वो ये अज्यूम करता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं बिजनेस की, या फिर जो भी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस जो भी बिजनेस में बनाई गई हैं वो हमेशा ही फॉलो की जाएंगी, मतलब एक जैसी ही अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की जाएंगी, ठीक है, और कंसिस्टेंटली फॉलो की जाएंगी। जब भी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी तो यही अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाएगा और कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंटली अजम्पशन होता है। तो दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द फर्म आर यूनिफॉर्म, एक जैसी ही होंगी और कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको फॉलो किया ही जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड और लास्ट अजम्पशन बिजनेस एंटिटी का वो क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड और रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड ऑफ देयर ऑक्यूरेंस रादर दैन व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। अब अक्रूअल अजम्पशन क्या अज्यूम करता है, ये अजम्पशन ये अज्यूम करता है कि जो भी खर्चे हम कर रहे हैं या फिर जो भी हमें रेवेन्यू मिला है, मतलब हम जो भी हमने ट्रांजैक्शन करे, जो भी हमने खर्चे करे हैं या जो भी रेवेन्यू हमें मिला है वो हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने वो किया हो, ना कि जब हमने उसका पैसा पे कर दिया हो या हमें पैसा मिल गया हो, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज ए है एक सेलर, ठीक है, और बी है बायर, ठीक है। ए सेलर है, बी बायर है। तो ए ने लेट्स सपोज ए ने बी को 6,000 रुपीज़ के गुड सेल किए, ठीक है, 6,000 रुपीज़ के गुड सेल किए क्रेडिट पे। अब आपको ये टर्म समझनी चाहिए, क्रेडिट का क्या मतलब होता है, उधारी पे गुड्स को सेल करनी है, ठीक है। और बी ने कहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर ये ₹6,000 पे करूँगा, ठीक है। तो अब ये जो सेलर है, ठीक है, अब इसने अपनी क्या किया, अब इसने बोला ओके, अब इसने क्या किया, इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किया, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए कि ये 6,000 रुपये की इसकी बिक्री हो गई है, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब अब यही यहाँ पे अक्रूअल अजम्पशन लगेगा। तो ये अक्रूअल अजम्पशन यही कहता है कि भले ही आपने खर्चा, अगर आपने गुड्स बेच दिए हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पैसा अभी मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अगर आपको पैसा नहीं भी मिला है लेकिन अगर आपने गुड्स बेच दिए हैं आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड अभी करोगे, ठीक है। यही ये कहता है, समझ में आया। ऐसे ही खर्चों में भी होता है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज ए सेलर है,
ठीक है, उसने खर्चा कराए, ठीक है, अपनी शॉप पे एम्प्लॉय, अभी क्या किया है, अभी उसको ना इसके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे स्टेशनरी शॉप में इसकी हेल्प करने के लिए। अब इनको सैलरी देने का वक्त हो गया, ठीक है, इनको सैलरी देने का वक्त हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये काम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी ए सेलर है, इसने अभी तक इनकी सैलरी पे नहीं करी है 5000 रुपीज़, ठीक है, इसने अभी तक ये सैलरी पे नहीं करी है 5000 रुपीज़। तो भले ही ए ने अभी ये खर्चा नहीं करा है, लेकिन इसको करना तो था, ठीक है, एम्प्लॉयज़ अभी भी काम कर रहे हैं, इसने भले ही खर्चा नहीं करा है, लेकिन इसका टाइम तो खर्चा करने का अभी था, तो भले ही इसने खर्चा नहीं करा है, लेकिन इसका टाइम तो अभी था खर्चा करने का, तो ये रिकॉर्ड करेगा ये चीज़ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, भले ही उसने नहीं करा हो अभी खर्चा, लेकिन उसका टाइम तो अभी खर्चा करने का था, ठीक है। एम्प्लॉयज़ तो तब भी काम करते ही जा रहे हैं, भले ही उनको सैलरी नहीं मिली, ठीक है। तो यही ये कहता है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है कि भले ही रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का आपने पैसा अभी नहीं दिया हो या आपको नहीं मिला हो, लेकिन आप तब भी रिकॉर्ड कर दोगे क्योंकि उनका टाइम है, ठीक है, अभी रिकॉर्ड करने का। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।